नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से इतना होगा फायदा मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए। तो साथियों आइए आदेश को जान लेते हैं पूरा विस्तार से। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और खुशी भरा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7 वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और वर्तमान में कर्मचारी को 6ठे वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिल रहे हैं, जिन्हें अब बढ़ाकर 7 वेतन आयोग के अनुरूप कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और यह फैसला इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इस घोषणा के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से कर्मचारी 7 वेतन आयोग के अनुसार भत्ते की मांग कर रहे थे, जिससे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार का आभार व्यक्त किया है। किन किन भत्तों में संशोधन और कैसे होगा लाभ? सरकारी कर्मचारी को कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। 7 वेतन आयोग के अनुसार इन सभी भत्तों में संशोधन किया जाएगा। इसमें से घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता शामिल है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए विशेष भत्ते जैसे आहार भत्ता, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी को हाउस रेंट, ट्रेवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और व्हीकल अलाउंस जैसे 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिए जा रहे हैं, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्ते 7 वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ाकर दिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों में पहले ही तुलना में अधिक ज़्यादा मिलेगा। 7 वेतन के अनुसार भत्ते का महत्व है कि 7 वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिलने से कर्मचारी की आय में काफ़ी वृद्धि होगी। यह वृद्धि महंगाई के रूप के दौर में कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। भत्तों में संशोधन से कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी। वे अपने परिवार को बेहतर देखभाल कर पाएंगे। 7 वेतन आयोग के तहत भत्तों में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिसमें बाजार मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को मनोबल में वृद्धि होगी, जिसमें अपने कार्य को अधिक उत्पाद से लगन से करेंगे। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाएं। इस फैसले पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है। कई कर्मचारियों ने इसे सरकार के एक सराहनीय कदम बताया। उनका कहना है कि भत्तों में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से अन्य राज्य भर भी दबाव पड़ सकता है, जिससे वे अपने कर्मचारियों को 7 वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दें। से देश भर के सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। 7 वेतन आयोग के अनुसार भत्तों में वृद्धि से कर्मचारी की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है। आशा है कि भविष्य में भी सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए ऐसे ही सकारात्मक कदम उठाए रहें। कर्मचारियों ने अपेक्षा की है कि वे इस भत्ते से वृद्धि के बाद अपने कर्मचारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, जिसमें राज्य का विकास और प्रगति हो सके। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और खुशी भरा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7 वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और वर्तमान में कर्मचारी को 6ठे वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिल रहे हैं, जिन्हें अब बढ़ाकर 7 वेतन आयोग के अनुरूप कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और यह फैसला इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने
परिवार की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इस घोषणा के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते की मांग कर रहे थे, जिससे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार का आभार व्यक्त किया है। किन किन भत्तों में संशोधन और कैसे होगा लाभ? सरकारी कर्मचारी को कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन सभी भत्तों में संशोधन किया जाएगा। इसमें से घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता शामिल है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए विशेष भत्ते जैसे आहार भत्ता, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी को हाउस रेंट, ट्रेवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और व्हीकल अलाउंस जैसे 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिए जा रहे हैं, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्ते 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ाकर दिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों में पहले ही तुलना में अधिक ज़्यादा मिलेगा। 7वें वेतन के अनुसार भत्तेों का महत्व है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिलने से कर्मचारी की आय में काफ़ी वृद्धि होगी। यह वृद्धि महंगाई के रूप के दौर में कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। भत्तों में संशोधन से कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी। वे अपने परिवार को बेहतर देखभाल कर पाएंगे। 7वें वेतन आयोग के तहत भत्तों में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिसमें बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को मनोबल में वृद्धि होगी, जिसमें अपने कार्य को अधिक उत्पाद से लगन से करेंगे। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाएं। इस फैसले पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है। कई कर्मचारियों ने इसे सरकार के एक सराहनीय कदम बताया। उनका कहना है कि भत्तों में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से अन्य राज्य भर भी दबाव पड़ सकता है, जिससे वे अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दें। से देश भर के सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते में वृद्धि से कर्मचारी की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है। आशा है कि भविष्य में भी सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए ऐसे ही सकारात्मक कदम उठाए रहें। कर्मचारियों ने अपेक्षा की है कि वे इस भत्ते से वृद्धि के बाद अपने कर्मचारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, जिसमें राज्य का विकास और प्रगति हो सके। 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और वर्तमान में कर्मचारी को 6ठे वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिल रहे हैं, जिन्हें अब बढ़ाकर 7वें वेतन आयोग के अनुरूप कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और यह फैसला इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इस घोषणा के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते की मांग कर रहे थे, जिससे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार का आभार व्यक्त किया है। किन किन भत्तों में संशोधन और कैसे होगा लाभ? सरकारी कर्मचारी को कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन सभी भत्तों में संशोधन किया जाएगा। इसमें से घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता शामिल है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए विशेष भत्ते जैसे आहार भत्ता, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी को हाउस रेंट, ट्रेवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और व्हीकल अलाउंस जैसे 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिए जा रहे हैं, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्ते 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ाकर दिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों में पहले ही तुलना में अधिक ज़्यादा मिलेगा। 7वें वेतन के अनुसार भत्तेों का महत्व है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिलने से कर्मचारी की आय में काफ़ी वृद्धि होगी। यह वृद्धि महंगाई के रूप के दौर में कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी।
भत्तों में संशोधन से कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी, वे अपने परिवार को बेहतर देखभाल कर पाएंगे। सातवें वेतन आयोग के तहत भत्तों में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिसमें बाजार मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को मनोबल में वृद्धि होगी, जिसमें अपने कार्य को अधिक उत्पाद से लगन से करेंगे। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाएं। इस फैसले पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है। कई कर्मचारियों ने इसे सरकार के एक सराहनीय कदम बताया। उनका कहना है कि भत्तों में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से अन्य राज्य भर भी दबाव पड़ सकता है, जिससे वे अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दें। से देश भर के सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों में वृद्धि से कर्मचारी की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है। आशा है कि भविष्य में भी सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए ऐसे ही सकारात्मक कदम उठाए रहें। कर्मचारियों ने अपेक्षा की है कि वे इस भत्ते से वृद्धि के बाद अपने कर्मचारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, जिसमें राज्य का विकास और प्रगति हो सके।